हेलो गाइस, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इंग्लिश क्लास हो चुकी है आपकी। तो ये फिजिक्स की क्लास है। हमने इससे प्रीवियस क्लास में विंड एनर्जी पढ़ा था। तो मैंने बताया था आपको आज हम पढ़ेंगे विंड जनरेटर। क्या पढ़ेंगे? विंड जनरेटर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द विंड मिल यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड विंड टर्बाइन, ठीक है। जो विंड मिल जिसका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है, उस विंड मिल को बोलते हैं विंड टर्बाइन। क्या बोलते हैं? विंड टर्बाइन बोला जाता है। एंड द कंप्लीट सेटअप ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग विंड एनर्जी इज कॉल्ड विंड जनरेटर। और जो कंप्लीट सेटअप हो रहा है, जो पूर्ण तरीके जो कंप्लीट सेटअप होता है, पूरा सेटअप होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है विंड एनर्जी का यूज करके, तो उस कंप्लीट सेटअप को विंड जनरेटर बोलते हैं। समझ गए? जो विंड मिल जिसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है उसको विंड टर्बाइन बोलते हैं, ठीक है। एंड द कंप्लीट सेटअप ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग विंड एनर्जी, और जो कंप्लीट सेटअप होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का विंड एनर्जी का यूज करके, उसको बोला जाता है विंड जनरेटर, ठीक है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे डिस्क्राइब अ विंड पावर्ड जनरेटर। विंड पावर्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये विंड पावर इलेक्ट्रिक जनरेटर है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इमेज, ठीक है। अब विंड जनरेटर विच इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग विंड एनर्जी, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, when the fast moving wind strike the blade of wind turbine then the wind turbine start rotating continuously। अब देख सकते हैं, जब भी फास्ट मूविंग विंड जो है टकराती है, ये ब्लेड जो दिख रही है आप लोगों को तीन विंड टर्बाइन से, तो क्या होती है, देन द विंड टर्बाइन स्टार्ट रोटेटिंग कंटिन्यूसली। उसके बाद जो विंड टर्बाइन है वो कंटिन्यूसली रोटेट होती है, लगातार रोटेट होती है। द शेफ्ट ऑफ विंड टर्बाइन इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल जनरेटर, ठीक है। और जो शेफ्ट होता है, क्या होता है, जो शेफ्ट होता है विंड टर्बाइन का, ठीक है, वो जो स्मॉल जनरेटर से जुड़ा हुआ है, देखिए शेफ्ट आपको दिख रहा है डायग्राम में। तो जो द शेफ्ट ऑफ अ विंड टर्बाइन इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल जनरेटर, और जो शेफ्ट है विंड टर्बाइन का वो कनेक्ट होता है स्मॉल जनरेटर से, ठीक है। व्हेन द विंड टर्बाइन रोटेट, जब भी विंड टर्बाइन बेटा रोटेट होती है, ठीक है, तो शेफ्ट उससे जुड़ा हुआ है, तो इट शेफ्ट ऑल्सो रोटेट, तो शेफ्ट भी उससे रोटेट होगा। और जब शेफ्ट रोटेट होगा, शेफ्ट किससे जुड़ा है? जनरेटर से। और फिर जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। आप देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। द जनरेटर प्रोड्यूस, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय सिंगल विंड टर्बाइन इज क्वाइट स्मॉल, और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सिंगल विंड टर्बाइन से वो बहुत कम होती है। बिकॉज अ सिंगल विंड टर्बाइन कैन रन ओनली अ स्मॉल जनरेटर, क्योंकि एक सिंगल विंड टर्बाइन तभी चल सकता है, एक छोटे जनरेटर से ही चल सकता है वो, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो काम होगा ही नहीं। तो अगर हमें लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो लार्ज नंबर ऑफ विंड टर्बाइन क्या इरेक्ट करने पड़ते हैं, खड़े करने पड़ते हैं। बड़े लैंड में, बड़े एरिया पर लार्ज नंबर ऑफ विंड टर्बाइन को खड़ा किया जाता है ताकि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, ठीक है। Such a setup of having large number of wind turbine working at a place to generate electric energy on a large scale is called wind energy farm, ठीक है। और ऐसा सेटअप जिसमें लार्ज नंबर ऑफ विंड टर्बाइन को एक लैंड पर इस्टेब्लिश किया जाता है, खड़ा किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लार्ज स्केल में जनरेट हो सके, तो उस लार्ज सेटअप को बोलते हैं विंड एनर्जी फार्म। क्या बोलते हैं? विंड एनर्जी फार्म बोलते हैं, ठीक है। और विंड एनर्जी फार्म मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये देखिए, ये विंड एनर्जी फार्म है आपका, ठीक है। तो इसको ये सेटअप बोलते हैं, इसको उम्मीद है समझ गए होंगे आप, ठीक है। द स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बाय ईच विंड जनरेटर इज अ कंबाइन टुगेदर टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल। और जो स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हर एक ईच विंड जनरेटर से, उसको एक साथ फिर थोड़ी उसने करी, तो ऐसे करके उसको कंबाइन किया जाता है ताकि एक लार्ज स्केल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके, ठीक है। तो उम्मीद है समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अब आते हैं बेटा, ये विंड जनरेटर के मैंने कैसे विंड जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है बता दिया आप लोगों को। तो अब आते हैं एडवांटेजेस में। एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी क्या होते हैं? देखो, एडवांटेज क्या होते हैं विंड एनर्जी का यूज कर। सबसे पहला एडवांटेज, इट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, कोई भी किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है विंड एनर्जी का यूज करने से, नंबर वन। Second advantage, wind energy is a renewable source of energy, will never get exhausted. The second advantage of using wind energy is that it is a renewable source. आज है, कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी।
तो सेकेंड एडवांटेज क्या हो गया, विंड एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड, ठीक है। एज लॉन्ग एज द सन कीप शाइनिंग द विंड विल कीप ब्लोइंग एंड प्रोवाइड अस एनर्जी। जब तक सूर्य चमकेगा, हवा बहेगी और हमें विंड एनर्जी मिलेगी, तो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। दूसरा एडवांटेज ये हो गया, ठीक है। तीसरा एडवांटेज, इट हेल्प अस टू कंजर्व फॉसल फ्यूल। भैया विंड एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी पर आप बनाओगे तो जाहिर सी बात है आपका फॉसल फ्यूल क्या होगा, कंजर्व होगा आगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो थर्ड एडवांटेज क्या है, इट हेल्प इन कंजर्विंग फॉसल फ्यूल, ठीक है, समझ में आ गया। और विंड एनर्जी, चौथा एडवांटेज, विंड एनर्जी इज फ्री अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट। कीमत लग रही क्या उसकी, है भगवान कह रहे हैं, इंद्रदेव कह रहे हैं, पवन देव कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरे को पैसे दो भैया, मेरी विंड तुम क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। तो ये तो बेटा एडवांटेज हो गए, इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज हो गए, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस मतलब क्या है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। देखिए सबसे पहली लिमिटेशन है, विंड एनर्जी फार्म कैन नॉट बी स्टेब्लिश एवरीवेयर। विंड एनर्जी फार्म आप हर जगह स्टेब्लिश नहीं कर सकते हो, ठीक है। विंड एनर्जी फार्म कैन बी स्टेब्लिश ओनली ऑन दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लो फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। विंड एनर्जी फार्म आप वहीं पर स्टेब्लिश कर सकते हो जहां पर पूरे साल हवा क्या होती है, बहती है। ज्यादातर साल में ज्यादातर महीने हवा ब्लो करती है, तो उसी एरिया पर आप विंड फार्म स्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2, द विंड रिक्वायर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी टू मेंटेन द डिजायर लेवल ऑफ जनरेशन। जो विंड होती है, जो हवा होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो हवा चाहिए होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए और स्टेडी होनी चाहिए, मतलब तेज होनी चाहिए और एक समान होनी चाहिए, ताकि जो लेवल है वो लेवल बढ़ा रहे, ठीक है। और जो मिनिमम स्पीड नेसेसरी होती है विंड के लिए वो कितनी होती है, 15 किलोमीटर पर आवर, मिनिमम कम से कम इतनी होनी चाहिए। और ऐसा तो होता नहीं है कि हर जगह पर एक ही जैसी हवा में कभी हवा ज्यादा बहती कभी कम बहती है, ठीक है। तो दिस इज नॉट ऑलवेज सो, ठीक है। ये हो गया दूसरा आपका डिसएडवांटेज। और तीसरा, विंड एनर्जी फार्म रिक्वायर अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। विंड एनर्जी फार्म के लिए बहुत लैंड का बहुत बड़ा एरिया चाहिए, ठीक है। और चौथा, द सेटिंग अप ऑफ विंड एनर्जी फार्म इज वेरी एक्सपेंसिव। और एनर्जी फार्म का अगर आप सेटअप करते हो विंड एनर्जी फार्म का, बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है, ठीक है। तो ये आपका सेशन था बच्चों आज का विंड एनर्जी का, आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा और आप वीडियोस देख रहे होंगे। और इंपॉर्टेंट बात, 20 मई को आप लोगों की कॉपी सबमिट होगी स्कूल में। तो आप लोग कॉपी सबमिट करने के लिए अपने गार्जियन के साथ, अपने छोटे, वो तो आएंगे आप छोटे भाई बहनों का रिपोर्ट कार्ड लेने, तो आप कॉपीज सबमिट करके जाएंगे अभी तक जितना भी वर्क हुआ है, ठीक है। वो कॉपीज आपको फिर चेक करके वापस दे दी जाएंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा इसको, 20 मई, ठीक है। तो आज के सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।